पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पर कराची में 4 दिन पहले हमला हुआ था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहले और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत का इसमें हाथ बताया, जबकि बलूचिस्तान के एक आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। फिर भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत को बदनाम करने की एक सोची समझी चाल, इस पर चीन, उसके परम प्रिय मित्र चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव तैयार किया, जिस पर पाकिस्तान और चीन मिलकर प्रस्ताव को पेश करने के लिए चाहा। इसका पहले जर्मनी ने इसका विरोध किया, फिर अमेरिका ने। विश्व मंच पर चीन की भारत विरोधी हरकतें जितनी पुरानी है उतनी ही दुखद और निंदनीय भी। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर चीन फिर एक बार इस साजिश में लगा था कि पाकिस्तान के पक्ष में और परोक्ष रूप से भारत के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए। पाकिस्तान की ओर से चीन द्वारा पेश प्रस्ताव में विगत दिनों कराची में हुए आतंकी हमले के लिए भारत को इशारों में ही घेरने की साजिश थी। यह प्रस्ताव खुद चीन ने तैयार किया था। वैसे तो किसी भी आतंकी हमले की संयुक्त राष्ट्र के मन से निंदा सही है, लेकिन इस मंच का नाजायज फायदा किसी को उठाने नहीं देना चाहिए। खुशी की बात है कि भारत के समर्थक देश सजग थे और पहले जर्मनी ने इस प्रस्ताव को रोका और फिर अमेरिका भी आगे आया। इससे चुपचाप इस प्रस्ताव को पारित करा ले जाने की चीनी पाकिस्तानी साजिश नाकाम हो गई। भारत के लिए चिंता की बात यह थी कि पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री और फिर उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी कराची आतंकी हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। इसलिए ऐसे आतंकी हमले की निंदा का चुपचाप प्रस्ताव करना, उसके लिए किसी निर्दोष देश की और इशारा करना चीन जैसे कथित वीटो पावर प्राप्त हुए देश को कतई शोभा नहीं देता। बहरहाल चीन की ऐसी हरकतों के प्रति केवल भारत ही नहीं, अब दुनिया के अन्य महत्वपूर्ण देश भी सजग हो गए हैं। दुनिया में कहीं भी आतंकी हमला हैवानियत से कम नहीं, लेकिन ऐसे किसी हमले के जरिए कूटनीतिक और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी हैवानियत से कम नहीं है। अपने यहाँ जायज़ आवाज़ उठाने वालों को भी आजीवन कारावास देने वाला चीन न जाने कैसे पाकिस्तानी आतंकियों का खुलकर बचाव करता रहा है। ज़मीनी रूप से आतंकवाद के पोषण में पाकिस्तान की हर संभव मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के पक्षधरता तक चीन का कोई भी पहलू दुनिया में छिपा नहीं है। अब खबर आई है कि म्यांमार में अरकान नामक हथियारबंद संगठन को चीन धन और हथियार दे रहा है ताकि वे भारतीय इलाकों में अशांति फैला सके। यह बात भी छिपी नहीं है कि हम चुपचाप उसकी साजिशें झेलते रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने मजबूर होकर अपनी नीतियों के में परिवर्तन शुरू किया। लंबे अरसे से बाद भारत की खामोशी टूटी है और उसने जेनेवा में मानवाधिकार संबंधी परिषद की बैठक में हांगकांग का मुद्दा उठाया है। हांगकांग में भारत के मूल की आबादी भी बड़ी संख्या में रहती है, अतः भारत ने कहा कि वह इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं। भारत का इतना कहना भी पर्याप्त है। चीन को समझ लेना चाहिए कि आमतौर पर तिब्बत से ताइवान और यहाँ तक कि भारतीय इलाकों में चीनी दावों के प्रति भी अपेक्षाकृत शालीनता बरतने वाला भारत अब नई दिशा में बढ़ चला है। भारत के खिलाफ लगातार साजिशें करने की चीनी नीति को अब जवाब मिलने लगा है। दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश भारत अपनी कूटनीति के प्रति सजग है। चीन के प्रति केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन भी बड़ी नाराजगी है। कोई भी देश चीन की तार्किक मनमानी या हस्तक्षेप और तार्किक साजिशें करने की चीनी नीति को अब जवाब मिलने लगा है। दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश भारत अपनी कूटनीति के प्रति सजग है। चीन के प्रति केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन भी बड़ी नाराजगी है। कोई भी देश चीन की अतार्किक मनमानी या हस्तक्षेप को झेलना नहीं चाहेगा।
विश्व मंच पर चीन का वह फसल अब काटनी पड़ेगी जो वह भारत और अन्य देशों में बोया था। इस बीच चीन ने पहले ही कहा था कि चीन और भारत में अगर युद्ध होता है, उलझन बढ़ता है, तो भारत को नेपाल और पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ेगा, उलझन सीमा विवाद पैदा होगा। उसी के नीति के तहत, चीन की नीति के तहत नेपाल के प्रधानमंत्री ओली साहब भारत की कटु आलोचक के रूप में आए सामने में, और उन्होंने लिपू लेक, काला पानी और कई एक मुद्दों को, विवादित नक्शा को वहाँ के संसद से पास कराकर भारत को घेरने में, भारत को बदनाम करने में, चीन को खुश करने में पूरा दिलचस्पी लगा रहे थे। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने से और भारत में जितने भी नई योजना में चीन का ठेकेदारी था, योजना को पूरा करने का जो जवाबदेही था, उस पर टिकटॉक समेत सभी योजनाओं से चीन को अलग करने का एक प्रस्ताव भारत सरकार ने ले लिया है। पाकिस्तान भी चीन के इशारे पर खूब भारत को आलोचना कर रहा था। इस पर भारत सरकार ने चीन और नेपाल की संयुक्त बिजली परियोजना थी नेपाल में, और नेपाल से बिजली खरीद होता था भारत में कई एक राज्य में, जिससे नेपाल को पैसा आता था। अच्छा, नेपाल की भी आर्थिक, एक तो नेपाल इतना कमज़ोर है कि विश्व में शायद ही कोई देश होगा जो उसके इतना कमज़ोर होगा, लेकिन फिर भी वह चीन के इशारे पर भारत से पंगा लेना सोचता था। इसलिए भारत सरकार ने फैसला किया कि नेपाल से बिजली की खरीद नहीं होगी, जिससे नेपाल आर्थिक रूप से कंगाल बनने में देर नहीं लगेगा, और चीन की कर्जा पर कब तक नेपाल चलेगा, पाकिस्तान कब तक चीन की कर्जा पर चलेगा। श्रीलंका की तरह एक द्वीप को 99 साल तक के लिए और क्या 100 हेक्टेयर ज़मीन ने चीन श्रीलंका से ले लिया। तो ओमन टाटा द्वीप समूह को जो कर्जा नहीं वापस करने पर, सूद का टका वापस नहीं करने पर श्रीलंका में ले लिया था, वही दिन नेपाल के साथ भी होगा और पाकिस्तान के साथ भी होगा। इसलिए भारत का विरोध, चीन की गोद में बैठना, भारत का विरोध उसे उसी देश में उसकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने में, चीन का सहयोग देने में, चीन के साथ साथ हम पाकिस्तान और नेपाल की भी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करेंगे। भारत का विदेश नीति इस वार एंड वार पॉलिसी का यह एक हिस्सा है। धन्यवाद।